नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ से, जहां लोकसभा चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर युवा वर्ग ने सपा के पक्ष में वोट डाला। बता दें कि आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दरोगा प्रसाद सरोज के समर्थन में ब्लॉक अध्यक्ष कन्हैया प्रसाद गौड़ ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव में मुद्दे तो बहुत हैं, खास करके नौजवान और युवा वर्ग में वर्तमान सरकार के प्रति नाराजगी है। बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि मुद्दों पर लोगों ने इंडिया गठबंधन से सपा के पक्ष में लोगों ने जमकर मतदान किया। वहीं बेरोजगारी को देखते हुए युवा वर्ग ने मन बनाकर एक तरफा समाजवादी पार्टी को अपना वोट किया है। भाजपा प्रत्याशी ने सांसद आदर्श गांव लोहरा को गोद लिया था, लेकिन उस गांव में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ और ना ही उस गांव में कभी आई। इसे लेकर लोगों में काफ़ी नाराजगी रही। वहीं इस बार युवा, बेरोजगार, नौजवान चेहरे पर नहीं बल्कि मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को वोट किया है। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक मुस्लिम मतदाताओं ने सपा के पक्ष में अपना वोट डाला है। पूरे आजमगढ़ जनपद और क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने ही विकास की नींव रखी है। वर्तमान सरकार में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ, जिसे लेकर लोगों में काफ़ी नाराजगी व्याप्त रही। इसी नाराजगी के कारण यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का वोट किया। ऐसा कहना है कन्हैया प्रसाद गौड़, ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का। क्या कुछ कहा उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए, आप सुनिए। अपना परिचय देते हुए बताइए कि आप किस लोकसभा क्षेत्र के हैं और कल मतदान हुआ है, शांति पूर्वक से मतदान हुआ है, इसके बारे में बताइए। मैं कन्हैया प्रसाद गौड़, ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अतरौलिया, लालगंज लोकसभा क्षेत्र अतरौलिया से हूँ। कल अतरौलिया में सबसे अधिक लोकसभा, लालगंज का जो मतदान हुआ है अतरौलिया लोकसभा में सबसे अधिक हुआ है। किस मुद्दे पर लोगों ने मतदान दिया है और क्या है आगे की रणनीति, इसके बारे में बताइए। मुद्दा तो बहुत है, विशेष करके तो नौजवान वर्ग, युवा वर्ग एकदम आक्रोशित है इस सरकार से, बीजेपी की सरकार से, कि उनको रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। शिक्षा के नाव पे इतनी महंगाई है कि जो मध्यम मीडियम क्लास के लोग हैं वो उस शिक्षा, उच्च शिक्षा को दिला नहीं सकते अपने बच्चों को। और बेरोजगारी का आलम आप जान रहे हैं, महंगाई चरम पे है। अब यहाँ सभी जाति धर्म के लोग आपकी सरकार से एकदम त्रस्त हैं। आप देखे होंगे कि यहाँ महंगाई जिस तरीके से है, बेरोजगारी जिस तरीके से, सभी लोग अब की बार एकदम बीजेपी के खिलाफ मन बना लिया। अब एक तरफा वोट दे रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे अनुसूचित जाति के भाई हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो। कल आपने देखा होगा कि पूरा हर बूथ पे एक ही निशान पे लोग साइकिल पे केवल मोहर मार रहे थे। आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग हर जगह गए हैं, देखे होंगे कि केवल साइकिल की बटन पे ही स्याही लगी थी। जो लोग अंगूठा लगाए थे, और मान लीजिए जो साक्षर हैं वो तो उनका नहीं, लेकिन अंगूठा लगाने वाला का सबसे ज़्यादा अगर था तो साइकिल चुनाव चिन्ह पे था। जैसे कि मैं आपको बता दें कि लालगंज से भाजपा के प्रत्याशी भी हैं और लगातार दावा कर रही है कि हम चुनाव जीते। भाजपा भी लगातार दावा कर रही है कि 400 पार। आप जिस तरह कह रहे हैं कि किस तरह से 400 पार होंगे, ये देखिए, यहाँ के लालगंज के जो प्रत्याशी एक बार यहाँ पिछली बार ये यहाँ के सांसद थी, हमारे यहीं लोहरा में एक लोहरा गांव को गोद लिया था। वहाँ अभी वो गोद लेके वहाँ कोई विकास नहीं हुआ। वहाँ की जनता इनको खोज रही थी और कभी इस क्षेत्र में दिखाई नहीं दी सांसद जी। और बीजेपी सरकार का तो आप देख लीजिए, एक भी विकास का काम कहीं कुछ नहीं हुआ। अगर सांसद की बात कर रहे हैं कि तो आपके जो सांसद दरोगा प्रसाद वो भी बाहर के हैं, वो भी 2 बार यहाँ सांसद नहीं आए हैं, जनता उनसे भी नाराज है। नहीं, देखिए, सांसद जी बहुत बहादुरी का, हम लोग तो यहाँ देखे उनके साथ रहे हैं, लेकिन जो समाजवादी सरकार जितना काम की है, जितना यहाँ जो विकास किया है अतरौलिया में, विशेष करके समाजवादी ने, यहाँ कोई पार्टी का एक भी काम आप बता दीजिए जो बीजेपी सरकार ने किया हो। नहीं, आपके हिसाब से समाजवादी ने काम किया है, लेकिन जहां सांसदों की बात की जाए वहां भाजपा और सपा
दोनों सांसद से यहाँ की जनता नाराज थी, इसके नहीं। बारे में क्या कहेंगे? जनता एकदम अब की भाजपा सरकार से नाराज थी। उससे लोगों का आक्रोश था, इतना आक्रोश था कि आप ईवीएम का जिस दिन बटन ये खुलेगा उसका पिटारा, आपको समझ आ जाएगा कि एक तरफा एकदम वोट पड़ा है। केवल इस सरकार से लोगों का जन आक्रोश था। उसका कारण था कि आपने कोरोना काल में जो इंजेक्शन वैक्सीन लगवाया, लोगों को मौत का जहर दे दिया इन्होंने, उस पे लोग आक्रोशित हैं। आए दिन हर गांव में एक ना एक लोग मर रहे हैं। ये वैक्सीन का दुष्प्रभाव है। कल मतदान में देख रहे थे मुस्लिम महिलाएं काफी अधिक संख्या में थी। भाजपा कह रही है सारी मुस्लिम महिलाएं भाजपा की तरफ कन्वर्ट हो गई, इसके लिए क्या कहेंगे? मुस्लिम तो एक एक वोट अपना समाजवादी गठबंधन को दिया है, कहीं कोई बिखराव 1% भी नहीं है मुस्लिम में, इसको जान लीजिए। कोई महिला इधर उधर नहीं। हमने तो गांव गांव जाके लोगों को से पूछा, वार्ता किया है, देखा कि एक तरफा चुनाव। अनुसूचित जात के लोग, अब की बार मायावती का कोई ग्राफ नहीं है। इन्होंने एकदम मन बना लिया कि मोदी जी को हटाना है, इसलिए गठबंधन को जिताइए। एक तरफा, यहाँ किसी नेता का प्रभाव नहीं क्या है। लगता है 4 जून को? है? 4 जून को क्या नतीजा आना है? 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसको जान लीजिए।